हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, साइंस का विभिन्न तरह के क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है किसी तत्व के कारण। किसके कारण? तो किसी तत्व के कारण जो है ये उठता है ऊपर की ओर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके बीच में आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पश्य मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? तो यह कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है साथियों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी में है इस प्रश्न का सही जवाब, उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि त्वरित चालक निर्मित होते हैं। तो त्वरित चालक जो है निर्मित होते हैं ये तांबा से। किससे? तो बी इज द राइट आंसर, ये तांबा से। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश है। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है कि क्वार्क। क्वार्क है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। तो सर्वाधिक पारिस्थितिक जो ईंधन है वो है क्या? हाइड्रोजन। तो सी इज द राइट आंसर, ये हाइड्रोजन है दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईईजी का प्रयोग डॉट डॉट व्याधि के निदान के लिए होता है। तो किसके? तो ये होता है मस्तिष्क के लिए, ठीक है ना। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दिया हुआ क्या, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हेनरी बेकुलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैद्युतिक वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह जो है क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का आंसर। ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ताप तथा विद्युत का क्या होता है? तो कुचालक होता है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो यह करती है तीव्रता पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तीव्रता पर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? तो ये होती है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो बी इज द राइट आंसर, बी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए कहीं जाएंगे नहीं और इस वीडियो में आप बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं और पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो ये करता है ध्रुव। कौन? तो ध्रुव, ए इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो मार्स गैस के नाम से जानी जाती है मीथेन। तो ए इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो बेलाडोना नामक औषधि पट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह होती है पतियां से। तो सी इज द राइट आंसर, पतिया से। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन क्या है? तो जीन क्या है? तो जीन है आनुवंशिक गुणों का वाहक, आनुवंशिक गुणों का वाहक। तो सी इज द राइट आंसर। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले ये दिया था वाल्डेयर। तो सी इज द राइट आंसर, वाल्डेयर, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि लॉन्ग हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अग्नाशय में। तो बी इज द राइट आंसर, अग्नाशय में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो रिकेस्ट का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है
विटामिन डी की कमी के कारण। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं क्या कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है थायमीन की कमी के कारण, तो बी इज द राइट आंसर। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है। तो ये होता है द्रव्यमान के कारण, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से आयल ऑफ प्रिंटर ग्रीन किसे कहते हैं। तो यह कहते हैं मिथाइल सैलिसिनेट, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर भी हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं हम लोग बारीकी से। सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हुए हम आगे की ओर पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या, मैग्नीशियम, तो सी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये राइबोसोम, तो बी इज द राइट आंसर, राइबोसोम के द्वारा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि तने का कार्य है। तो तने का कार्य क्या है, उपरोक्त में सभी, मतलब संवहन करना, संग्रहण करना, शाखा तथा पत्तियां उत्पन्न करना, तो उपरोक्त सभी। ठीक है। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह पड़ता है ताप बढ़ जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, ताप बढ़ जाता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन ई का। किसका, तो विटामिन ई का, तो बी इज द राइट आंसर साथियों। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।